मैं आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यहाँ आई हूँ, जिससे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। सरल शब्दों में वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंकिंग, लोन और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं को हर किसी के लिए सुलभ बनाना। तो मैं इस गांव में बचपन से आती रही हूँ और जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि बैंकिंग और लोन के बारे में इधर जानकारी थोड़ी कम है। तो पिछले साल जब मैं पढ़ रही थी मुझे ये पता लगा कि अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी का लाभ उठा सकते हैं। इससे ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? वित्तीय समावेशन सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारे वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का अवसर देता है। जब हमारे पास वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होती है तो हम सुरक्षित रूप से पैसे बचा सकते हैं, आपात स्थिति में या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन से ले सकते हैं और बीमा के जरिए अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। आजकल कई बैंक बिना न्यूनतम बैलेंस के खाते खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि खाता खोलने या उसे बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। इन खातों के जरिए हम अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, सरकारी सब्सिडी सीधे प्राप्त कर सकते हैं और घर में नकद पैसे रखने की जोखिम से बच सकते हैं। एक बैंक खाते के साथ आप डेबिट कार्ड या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके नकद रखे बिना भुगतान कर सकते हैं। अब डिजिटल तकनीक के आगमन में हमें बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के साथ हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और अपनी फसलों या सामान के लिए भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जैसे ऐप्स हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बना रहे हैं। इनका इस्तेमाल सीखने से हमें समय की बचत होगी और अपने वित्त को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है कि वो लोन ही नहीं प्राप्त कर पा सकते हैं। हमें अक्सर महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेना पड़ता है, लेकिन अब वित्तीय समावेशन के साथ हम बैंकों और सहकारी समितियों से कम ब्याज दरों पर लोन ले सकते हैं। चाहे आप एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपने खेत के लिए बीज और खाद खरीदना चाहते हैं या किसी आपात स्थिति से निपटना चाहते हैं, एक बैंक से लिया गया लोन बड़ा अंतर ला सकता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से अब बीमा सेवाओं में हमारी पहुंच भी आ रही है। जीवन बीमा, फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा हमें घटनाओं से बचा सकता है। छोटे प्रीमियम का भुगतान करके हम अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से बैंक में बचत करके हम ब्याज कमा सकते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए एक सुरक्षा जाल बना सकते हैं। सरकार ने हमें मदद करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे योजनाओं भी है, जो किफ़ायती दरों पर बीमा प्रदान करती है। हमें इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय स्थिरता को मजबूत कर सकें। वित्तीय समावेशन महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं के पास अपने बैंक खाते होते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिलता है। वह पैसे बचा सकती है, घर के आय में योगदान कर सकती है और अपने बच्चों की शिक्षा को समर्थन दे सकती है। स्वयं सहायता समूह, जो SHG बोला जाता है, महिलाओं के लिए एक और बेहतरीन तरीका है
कि वे एक साथ मिलकर पैसे बचाएं और सामूहिक रूप से लोन प्राप्त करें। अंत में वित्तीय समावेशन सिर्फ बैंक का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, यह अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की सुरक्षा के बारे में है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने अभी तक बैंक खाता नहीं खोला है तो पहला कदम उठाएं। डिजिटल भुगतान का उपयोग करना सीखें, सरकारी योजनाओं का पता लगाएं और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा पर विचार करिए। आइए हम सब मिलकर एक वित्तीय रूप से सुरक्षित और समृद्ध गांव का निर्माण करें। अब मैं गगन सर से को माइक पकड़ाऊंगी जो कोटक महिंद्रा बैंक में काम करते हैं और ये बात वो आपको विस्तार में समझाएंगे।